डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह इंग्लिश सेक्शन से संबंधित है। इंग्लिश सेक्शन में आज जो टॉपिक देखेंगे वह प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है? जैसे प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जो प्रीपोजिशन किसी अन्य शब्दों से नाउन या प्रोनाउन के संबंधों को बताता है। तो आइए देखा जाए प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन, जिसे संज्ञा कहते हैं, या प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं, के पहले प्रयोग किया जाता है, और नाउन तथा प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से बताता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक प्रकार का प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं, और यह प्रीपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्दों से बताता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है? ऑन, फॉर, ऑफ, सिंस, अपॉन, बिटवीन, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। और इनका प्रयोग हम यह सब क्या है? प्रीपोजिशन है। इनका प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं, और इनके प्रयोग से किसी अन्य शब्द का संबंध नाउन या प्रोनाउन के साथ हमें देखने को मिलता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रोनाउन का यूज़ बताया जाए कि कहाँ उनका यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल क्या होता है? हमारा जो सवाल आता है प्रीपोजिशन पे, डायरेक्ट कोई शब्द दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स, वहाँ रिक्त स्थान होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा। ऑफ होगा, ऑन होगा, अपॉन होगा, बिटवीन होगा, एमॉन्ग होगा, बिसाइड होगा, बिसाइड्स होगा, क्या होगा? तो उसका प्रयोग आपको हम बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का यूज़ बताया जाए। तो पहला देखिए, पहला प्रीपोजिशन जो यूज़ हम देखेंगे वह ऑन और अपॉन। हम बाकी स्टूडेंट या हम में से कई लोग यह जानते हैं कि ऑन या अपॉन दोनों का प्रयोग समान है। ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, अपॉन का भी मतलब ऊपर होता है, लेकिन एप्लीकेशन या यूज़ की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। अब देखिए, ऑन का यूज़ कहाँ होगा और अपॉन का यूज़ कहाँ होगा। इधर ऑन लिख दिया गया, इधर अपॉन लिख दिया गया। दोनों का मतलब ऊपर होता है। इसका भी मतलब ऊपर होता है, इसका भी मतलब ऊपर होता है। ठीक है। तो देखिए, ऑन का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जहाँ दो वस्तु स्पर्श में हो, यानी एक दूसरे को टच करे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। किसी टेबल पे कोई किताब रखा गया है, तो टेबल और किताब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे, अपॉन का प्रयोग नहीं कर सकते। द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा क्या हो जाएगा? he is
ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। ऑन द चेयर क्या है कि वह कुर्सी पर बैठा है। तो जब भी कोई कुर्सी पर बैठेगा तो वह क्या करेगा, वह व्यक्ति और कुर्सी एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, तो उस स्थिति में हम वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इसको ऐसे समझिए कि जब दो वस्तु आपस में स्पर्श हो या एक दूसरे को टच करे, एक दूसरे के ऊपर हो, तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे, अपान का प्रयोग नहीं करेंगे। अपान का प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग गति की अवस्था में ऊपर के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या होगा, द कैट jumped upon the rat, यानी बिल्ली चूहे के ऊपर छलांग लगाई। ठीक है, बिल्ली चूहे के ऊपर छलांग लगाई। तो देखिए, बिल्ली जब भी छलांग लगाएगी तो वह दौड़ के या कूद के छलांग लगाएगी, तो उस अवस्था में बिल्ली क्या है, गति में है, या बिल्ली मोशन की अवस्था में है, बिल्ली गति की अवस्था में है। तो गति की अवस्था में जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होता है या छलांग लगाता है या कूदता है, तो उस अवस्था में हम आन का प्रयोग न करके अपान का प्रयोग करेंगे। और आन का प्रयोग जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हों और दोनों एक दूसरे के स्पर्श करें, दोनों का सतह एक दूसरे को स्पर्श करे। जैसे यह हाथ है, यह हाथ हम इस डस्टर पे रखे हैं, तो अभी अगर इसको हम ऐसे रख दें, यह अवस्था देखिए मोशन की अवस्था है और एक दूसरे के ऊपर है, तो यह क्या हो गया, अपान की स्थिति हो गई। यह हो गया आपका अपान की स्थिति। अब इसी हाथ को हम डस्टर के ऊपर ऐसे रख दें और स्थिर अवस्था में रखें और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें। दोनों एक दूसरे को देखिए स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श की स्थिति यहाँ पे आन की स्थिति बन गई। तो हम बोल सकते हैं द हैंड इज ऑन द डस्टर, द हैंड इज ऑन द डस्टर, हाथ डस्टर के ऊपर है। यह वाली जो स्थिति है या मोशन की स्थिति है, यहाँ पे आन का प्रयोग न करके अपान का प्रयोग करेंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा, द हैंड इज अपॉन द डस्टर, द हैंड इज अपॉन द डस्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ और महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन आपको बताया जाए। अगली स्थिति देखिए, एमॉन्ग और बिटवीन। एमॉन्ग और बिटवीन दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है, जिनका प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। इनके प्रयोग से किसी शब्द का नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या संबंध है हमें पता चलता है। तो एक साइड देखिए हम एमॉन्ग लिखेंगे, एमॉन्ग, और दूसरे साइड बिटवीन लिखा जाएगा। ठीक है, एक साइड एमॉन्ग हो गया, दूसरा साइड बिटवीन हो गया। तो हम लोगों की धारणा ये है कि एमॉन्ग और बिटवीन दोनों का प्रयोग समान होता है, दोनों का मतलब समान होता है। तो ठीक है, मतलब तो समान होता है, लेकिन जो यूज़ हम करेंगे, यूज़ इसका अलग अलग कंडीशन में अलग तरह से करते हैं। दोनों का यूज हम किसी भी स्थान पे नहीं कर सकते, इनके लिए स्पेसिफिक प्लेस स्थान बना हुआ है कि एमॉन्ग का प्रयोग ऐसे शब्दों के साथ करेंगे और बिटवीन का प्रयोग ऐसे शब्दों के साथ करेंगे। तो पहले आइए एमॉन्ग को देख लिया जाए। एमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक लोगों के बीच किया जाता है। ठीक है, एमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक लोगों के बीच किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर distributed sweets among them।
देम। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग देम। टीचर यानी जो अध्यापक है, अध्यापक लोगों के बीच मिठाई बांटें, अध्यापक लोगों के बीच मिठाई बांटें। तो यह जो स्थिति होगी, यह स्थिति होगी लोगों में 2 से अधिक लोग हैं, तो 2 से अधिक लोगों के बीच में जब कोई कार्य होता है या 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ पे एमंग का प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग नहीं होगा। अब बिटवीन की स्थिति देखिए, 2 लोगों के बीच की स्थिति में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जब 2 से अधिक लोगों के बीच की बात की जाए या 2 से अधिक लोगों के बीच कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वहाँ पे एमंग का प्रयोग करेंगे। जब 2 लोगों के बीच ही कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है या 2 लोगों के बीच की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, द मीटिंग इज हेल्ड बिटवीन 10 AM to 4 PM। यानी जो मीटिंग होगा, द मीटिंग इज़ हेल्ड बिटवीन 10 AM to 4 PM। जो मीटिंग होगा वह 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम के बीच होगा। तो दो लोगों के बीच की स्थिति हो गई, एक 10 बजे, एक 4 बजे। 10 और 4 के बीच हमारा कभी भी मीटिंग हो सकता है। तो जब 2 लोगों के बीच हमें स्थिति को बताना हो, 2 लोगों के बीच की स्थिति को बताना हो, वहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और जब 2 से अधिक लोगों के बीच हमें किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है या 2 से अधिक लोगों के बीच कोई चीज़ बताना है, तो वहाँ पे हम एमंग का प्रयोग करेंगे। यह दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो यह हो गया कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पार्ट 1। ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश सेक्शन से, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में देखने को मिलता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। इसमें कुछ नियम है, उस नियम को आप ध्यान से में रखेंगे तो प्रीपोजिशन जैसे शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसका उचित स्थान क्या होता है, उसका उचित लोकेशन क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा शेयर भी कर लें।